हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका एक बार फिर से फूल पत्ती वाली क्लास के इस क्विक निचोड़ के अंदर आपका स्वागत है, जहां पर आज हम 13 नवंबर के करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर निमोनिया दिवस की बात की जाए तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर निमोनिया की बात की जाए तो आपको ये भी पता होगा कि भारत में अभी हाल ही में स्वदेशी निमोनिया की वैक्सीन बनी है, जिसे कहते हैं अपन न्यूमोसिल। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम की अपनी पहली सड़क सुरक्षा पहल को शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर इस सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की बात की जाए तो ये सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कार्य करती है। ठीक है गाइज, इन्होंने इसमें एक गोल्डन आवर की भी शुरुआत की है, ठीक, जिसे कहते हैं दुर्घटना के बाद का 1 घंटा। ठीक है गाइज, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो 10 नवंबर 2021 को नासा और स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। तो अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा राजा-4। गाइस, अगर क्रू 3 मिशन की बात की जाए तो इसमें फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का ही एक रॉकेट है। ठीक है गाइस, शिरीषा बांदला तो ये भारतीय मूल की महिला बन गई है, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में गई है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। और राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो है वो पहली बार आयोजित की जा रही है। ठीक है गाइस, और अगर 2022 की बात की जाए तो इस 2022 में विश्व योगासन चैंपियनशिप भी होने वाली है, जो कि वो भी पहली बार होगी 2022 में। तो अगर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये 2021 में पहली बार हो रही है, और विश्व योगासन चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये 2022 में पहली बार होगी। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध किससे है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारी प्रतिभूति। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आसिफ अली और लॉरा डेलानी। ठीक है, आप इसे याद रखिए। सेवंथ क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। अगर प्रमोद चंद्र मोदी की बात की जाए तो ये पीके रामाचार्यलू की जगह आए हैं। इनका कार्यकाल राज्यसभा के महासचिव के रूप में सबसे छोटा रहा है, क्योंकि अब इनको हाल ही में नियुक्त किया था और अब इनको हटा दिया। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, जिन्होंने पीके रामाचार्यलू की जगह ली है। ठीक है गाइस, एट्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है। ठीक है गाइस, तो सेला सुरंग आप नाम याद रख सकते हैं, सेला सुरंग। तो इसका निर्माण BRO कहाँ पर कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है गाइस, और अगर इस सेला सुरंग की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है गाइस, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। चर्चा में रहा PNS तुर्गिल युद्धपोत किन देशों से संबंधित है। तो इसकी बात की जाए तो ये चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। यानी पाकिस्तान ने भारत पर निगरानी रखने के लिए चीन से एक PNS तुर्गिल युद्धपोत खरीदा है। ठीक है गाइस, तो पाकिस्तान ने इसे चीन से खरीदा है और भारत पर निगरानी रखने के लिए खरीदा, आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते 10th क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO, सीधे से अगर देखा जाए तो किस भारतीय कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना कार्य शुरू किया है, तो वो है पेटीएम। ठीक है गाइस, ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा IPO है। बढ़ते 11th क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क यानी कॉप, जिसे अपन कॉप कहते हैं, ठीक है, ये सम्मेलन का COP 27 की मेजबानी कौन करेगा। COP 27 जो कि 2022 में होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते 12th क्वेश्चन की ओर। 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार, जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नवंबर, यानी ये 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को अभी आपने पढ़ा था कि निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो दोनों आप याद रखिए। 14th क्वेश्चन है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो ये 168वां स्थान है, यानी भारत की कंडीशन काफ़ी खराब है। ठीक है, 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच का निधन हो गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके क्रिकेट कोच का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है तारक सिन्हा। ठीक है, आप इनका नाम याद रखिए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटरों को भी कोचिंग दी है। 16th क्वेश्चन की ओर। तो विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये 13 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 17th क्वेश्चन है, देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, पहली भारतीय महिला फुटबॉलर पूछा गया, महिला नहीं पूछा गया। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है ओइनम बेम्बेम देवी। ठीक है, आप इनका नाम जरूर से याद रखिए, ओइनम बेम्बेम देवी, क्योंकि ये पहली महिला फुटबॉलर है जिसे पद्मश्री मिला है। और अगर इनके निकनेम की बात की जाए तो इन्हें फुटबॉल की दुर्गा भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आप इसे याद रखिएगा, फुटबॉल की दुर्गा किसे कहते हैं, तो ओइनम बेम्बेम देवी को कहते हैं। 18th क्वेश्चन है, PTC इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार मिश्रा। अगर PTC की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। 19th क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन COP 28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। यानी 2021 में जो COP 26 हुआ है उसकी बात की जाए तो इसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था। 2022 का आयोजन मिस्र के अंदर होगा
और अगर 2023 की बात की जाए तो इसका आयोजन यूएई के अंदर होगा। आप इन कॉप के सम्मेलनों को आप अच्छे से याद रखिए। बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जापान के जो प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसके पीछे इनका कारण है कि इन्होंने कोविड में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो इसलिए अब जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा कि जापान के नए पीएम है फूमियो किशिदा। ठीक है गाइज। तो गाइज इस तरह से आज हमारे 13 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स का अपन ने फास्ट रिवीजन कर लिया है। ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स के फास्ट रिवीजन के कल के वीडियो के साथ। जय हिंद।